शक्तियों वाला भैंसा और खूंखार शेर। जंगल में खूंखार शेर का आतंक बहुत ही बढ़ गया था। शेर जिसे देखता था उसका शिकार करता था। एक बार हिरन का परिवार जंगल छोड़कर भाग रहा था कि तभी उनके सामने शेर आता है और दहाड़ लगाते हुए कहता है, अरे कहाँ भागे जा रहे हो तुम साहब? मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ही बगावत कर रहे हो। अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। हे शेर, मुझे मारो पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसे कुछ मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। हमारी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दो। अगर आज मैंने तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया तो कल और कोई दूसरा भागने की कोशिश करेगा। तुम्हारे परिवार को खत्म होना ही पड़ेगा ताकि बाकी जानवर इससे सबक ले सके। शेर हिरन के परिवार पर हमला करता है। हिरन अपने बच्चे से कहती है, बेटा बेटा भाग जाओ यहाँ से। पीछे मुड़कर मत देखना, बस भागते रहना। भागो यहाँ से। हिरन का बच्चा भाग निकलता है। शेर हिरन के को मार डालता है। ये बात साई की तरह जंगल में फैल जाती है। जानवर तो अब जंगल भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। उधर हिरन का बच्चा भागते हुए भैंसे के इलाके में पहुंच जाता है। उसे वहां एक भैंसा मिलता है। क्या हुआ बच्चे, तुम कहां से आए? तुम्हारा घर कहां है? तुम्हारी माँ कहां है बच्चे? हिरन का बच्चा खूंखार शेर की बात भैंसे को बताता है। तब भैंसा कहता है, उस शेर के बारे में तो मुझे भी पता है, लेकिन वो इतना निर्दयी होगा मुझे ये बात नहीं पता थी। लेकिन तुम घबराओ मत, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। वो शेर यहाँ नहीं आ सकता। हिरन का बच्चा अब भैंस के इलाके में ही रहने लगता है। उधर शेर जानवरों का शिकार करके एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा था। ऐसे में ही एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है, लेकिन उसे कोई भी बड़ा जानवर नहीं मिलता। तब वो सोचता है, एक भी बड़ा जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। इन छोटे छोटे जानवरों से तो मेरा पेट भी नहीं भरता। क्या करूं अब? कैसे अपनी भूख मिटाऊं मैं? शेर बड़ी ही उलझन में था कि तभी वहां एक बाघ आता है और कहता है, शेर क्या हुआ? आज शिकार नहीं मिला क्या? मिलेगा भी कैसे? तुमने किसी जानवर को छोड़ा है क्या? अरे तुम चुप करो बाघ, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़ा आया मुझे मारने वाला। हिम्मत है तो उस शक्तिशाली भैंसे को मार के दिखाओ। सुना है उसके इलाके में बहुत सारे जानवर है, पर वो भैंसा तुम जैसे किसी खूंखार जानवर को अपने इलाके में घुसने भी नहीं देता। अरे कितना भी बड़ा और शक्तिशाली भैंसा हो, वो मेरे सामने मामूली ही है। मैं तो उसे एक ही वार में पटक दूंगा। शेर ऐसा कहकर भैंसे के इलाके में जाता है। वहां शेर को हट्टे खट्टे भैंसे दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर शेर के मुंह में पानी आ जाता है और वो भैंसे पर हमला करने ही जाता है कि तभी सामने भैंसों का राजा शक्तिशाली भैंसा आता है और वो कहता है, रुक जाओ शेर, तू मेरे इलाके में आकर मेरे ही जानवरों को खाना चाहता है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन यहां मैं तुम्हारी दादागिरी चलने नहीं दूंगा। तुम्हारा जंगल, तुम्हारा इलाका। अरे मैं शेर हूं शेर, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना यहाँ ना वहां। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं किसी की नहीं सुनता, तो फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ये हिरन का बच्चा भागकर यहाँ आया। चलो अच्छा हुआ, देर से ही सही इसे भी इसके माँ बाप के पास पहुंचा दूंगा और उसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। पर इसके पहले मैं तुझे देखता हूं भैंसे। शेर हिरन के बच्चे को छोड़कर भैंस पर हमला करता है। अब भैंसे को भी शेर पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मरने के लिए तैयार हो जा शेर, अब तुम्हारा अंत आ गया है। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भैंसा अपने शक्तिशाली रूप में आता है। वो बहुत ही विशाल बन जाता है। भैंसे का ये विराट रूप देखकर शेर भी बहुत डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
शक्तिशाली भैंस शेर पर हमला करता है और उसे कुचल कुचल कर मार देता है। इस तरह से एक खूंखार शेर का खात्मा हो जाता है। और सारे जानवर फिर से बिना डरे जंगल में रहने लगते हैं। नीति: हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी ताकत का इस्तेमाल किसी के बचाव में करना चाहिए, ना कि उसे मारने में। राक्षस अपनी जादुई शक्ति से सिम्बा को आगे से चील और पीछे से शेर जैसा बना देता है। सिम्बा चारों पैर वाला मैजिकल ईगल विशाल ताकतवर शेर बन जाता है। एक बार उसी जंगल में एक भालू सिम्बा का राज जानने के लिए गुफा में जाता है। तब उसे सब पता चल जाता है। भालू सोचता है, अच्छा तो ये बात है, सिम्बा इस राक्षस के लिए हड्डियां जमा कर रहा है। अगर इन राक्षसों को शरीर मिल गया तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भालू वही गुफा के बाहर छुप जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।